नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, मैं अपने ही जीवन की घटित एक घटना बताऊंगा। जब मैं जॉब कर रहा था, और ये आपको भी सुनने में शायद आपसे मिलती जुलती कहानी लगे, या हो सकता है कि आपके जीवन में भी ये घटना घटी हो। लेकिन दोस्त, जीवन में एक बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि किसी के हंसते हुए चेहरे के पीछे का छुपा हुआ दर्द हम जब तक ना देख लें ना, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हम किसी की भावनाओं को जानते हैं। दोस्त, ये घटना है कि एक हम लोग के हॉस्पिटल में एक चपरासी था जो काम करता था। बहुत हंसी खुशी रहता था हम सबके बीच में, और वो एक नर्स थी माया नाम की। उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता था। उसे हंसना, मीठी मीठी बातें करना, हंस के बोलना, उसे टिफिन ला के दे देना, या उसके जो भी कुछ पर्सनल काम होते थे वो उसके लिए तत्पर रहता था। तो थोड़ा जो हम दो एक और सहपाठी थे, थोड़ा हमें जलन होती थी उससे। हम सोचते थे कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं उसकी सेवा कर रहा, और ये आम बोलचाल की भाषा में या नेचुरली हर आदमी को थोड़ा सा ज्वेलसी हो ही जाती है। लेकिन दोस्त, उसकी हंसी खुशी और इन सब सारी चीजों को हम लोग मजाक के रूप में लेते थे। लेकिन उसकी एक खास बात थी, जब भी लंच टाइम होता था ना, तो वो सबका भोजन जो हम लोग बैठ करके लॉबी में करते थे, लेकिन वो जा करके अकेले स्टोर रूम में वो अपना लंच करता था। तो एक दिन मैं और मेरे सहपाठी ने कहा कि आज इसका लंच देखते हैं, आखिर ये स्पेशल डाइट कौन सा करता है। और जब अचानक हम लोग स्टोर रूम में पहुंचे ना, तो वो हम लोग देख के घबरा गया। तो मैंने कहा, लाओ अपना लंच लाओ, देखें तुम कौन सा डाइट करते हो। और दोस्त, जब उसका लंच बॉक्स टिफिन जब हमने खोल के देखा ना, तो आंखों से पानी आ गया। उसके लंच बॉक्स में चावल, नमक और प्याज, सिर्फ यही चीज थी। और यही वजह था कि वो हम लोगों के साथ बैठ करके खाना नहीं खा पाता। जब लंच बॉक्स खुला ना दोस्त, तो फिर कुछ कहने को शब्द नहीं थे। सिर्फ उस चपरासी के पास बोलने के लिए शब्द ही शब्द थे। उसने बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहा, दोस्त, कहा, साहब ये मेरा लंच नहीं, ये मेरे सपनों का बंद लंच है साहब। इस लंच में हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारियां बंद है साहब। और आप कहते हैं कि हम डाइट कर रहे हैं। इस लंच को लेकर के क्या हम आपके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं? फिर मैंने उसे बोला एक प्रभावशाली शब्द से कि यार, तुम तो अच्छा खासा 12,000 रुपया पाते हो, तो तुम ठीक से खा सकते हो। फिर उसने मुझसे कहा कि साहब, 12,000 रुपया मुझे मिलता है, जिसमें से 8,000 रुपया मैं अपने घर भेज देता हूं। 4,000 में 2,000 रुपया मैं अपने रूम का किराया दे देता हूं, और 2,000 में 500 रुपया मुझे यहां आने जाने में खर्च हो जाता है। बाकी 1,500 रुपये में साहब हम कौन सा डाइट कर लेंगे, या 1,500 रुपये में हम क्या खा लेंगे। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहता था। मैं भी पढ़ना लिखना चाहता था। सोचा था कि पढ़ करके सिविल की तैयारी करूंगा, उस जीवन में आगे पढ़ूंगा। लेकिन घर का बड़ा बेटा होने के
कारण और घर की जिम्मेदारियां, बीमार पिता, ये सब घर में भाई बहन की पढ़ाई, इन सब को पूरा करने के लिए ना साहब मुझे अपना सपना बेचना पड़ा। मुझे अपने सपने को इस टिफिन में बंद करना पड़ा। वरना इस देश में बेटी बचाओ अभियान चलता है ना साहब, लेकिन न जाने इस देश में मेरे जैसे कितने लड़कों की सपने इस लंच बॉक्स में बंद हो जाते हैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से। और यही हमारा डाइट है साहब। ये गरीबी ही ना, ये तंग हाल ही ना हमारी डाइट को पूरा कर देती है। और मैं अकेले नहीं हूं तो साहब, मेरे जैसे न जाने कितने जिम्मेदार लड़कों की जिंदगी इस देश में खत्म हो जाती है, पीस जाती है, बर्बाद हो जाती है। फिर भी इस देश में बेटी बचाओ अभियान, बेटी को समर्थन में अभियान चलते रहते हैं, लेकिन हम जैसों का कोई भला नहीं हो पाता है इस देश में। ये दोस्त, आपके जीवन में ये कई बार घटनाएं घटी होंगी। अगर कोई आपके साथ लंच नहीं करता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लंच बॉक्स में बहुत बेशकीमती चीजें रखी हुई हैं या बहुत महंगी चीज लेकर के वो खा रहा है। हम तो यही समझ लेते हैं ना कि वो डाइट पे है, वो अपना खाना नहीं दिखाना चाहता। लेकिन कभी हमें यह भी सोचना चाहिए दोस्तों कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका खाना हमें दिखाने के लायक ही नहीं है। क्या कोई अपना चावल, नमक और प्याज को ले करके अपने दोस्तों या कर्मचारियों के साथ बैठ के खाना खा सकता है? इसीलिए दोस्त, जीवन में ना कभी कभी किसी के हंसते हुए चेहरे के पीछे का दर्द भी देखना चाहिए। शायद हो सकता है कि हम किसी का उपहास उड़ाने से बच जाए, हो सकता है कि हम किसी के दिल ना दुखा पाए। और दोस्त, आप भी अपने जीवन में शायद मेरी इस घटना को अगर याद रखेंगे ना, तो हो सकता है कि आपको किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं तो उसके सामने जलील हो गया, और मैं ही नहीं, मेरा सहपाठी भी दोस्त, वो तब से लेकर के आज तक किसी के हंसते हुए चेहरे के पीछे का दर्द मैं जरूर समय मिलता है तो ढूंढने की कोशिश करता हूं, और आप भी ढूंढ सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा वीडियो, मेरा विचार अगर अच्छा लगे तो आप इसे अपने जीवन में लागू करें, सोचें, विचारें और एक दूसरे को शेयर करें दोस्तों। जय हिंद।